दोस्तों नमस्कार। आपको बिहार चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आज सीखेंगे बहुपद के मानक रूप। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे बहुत कम वीडियो बना हुआ है। चलिए आज समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, किसे कहते हैं। और अगर बहुपद से संबंधित और वीडियो चाहिए, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो इस संबंधित पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा ताकि समझ बेहतर हो सके बहुपद के बारे में। तब कुछ बहुपद के बारे में विस्तृत जानकारी हो जाएगी और परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए फ़िलहाल आज देखते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। आप अगर इस चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर पहले से जानते होंगे कि बहुपद क्या है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में आसानी होगी। तो ये समझ करके हम प्रयास करते हैं आगे बताने का कि आप जान रहे हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, बहुपद में अगर हम मानक रूप की बात करें तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि बहुपद में घात को ध्यान में रखना है। घात जिसे पावर कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मानक रूप क्या है ना, बहुपद को सजाने का एक तरीका है। तो चलिए परिभाषा इसको देख लेते हैं क्या है। कहा है कि बीजीय व्यंजक या बहुपद के बढ़ते घात या घटते घात के रूप में व्यवस्थित करके सजाना ही मानक रूप कहलाता है। अर्थात ये हुआ कि अगर कोई व्यंजक दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो उसको घात के ध्यान में रखते हुए या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में सजा देना है। और वो जो सजा हुआ रूप है वही बहुपद कहलाएगा। चलिए उदाहरण के तौर से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बहुपद लिया है। बहुपद है 2x² प्लस 9y माइनस 3x³ एक बहुपद है। चलिए अब इस बहुपद का मानक रूप सजाना है। तो दोस्तों मानक रूप दो प्रकार के होंगे। एक तो सजाएंगे अगर बढ़ते क्रम में तब भी मानक रूप होगा, और एक घात को घटते क्रम में सजाएंगे तब भी मानक रूप होगा। हम दोनों मानक रूपों पर चर्चा करेंगे और दोनों मानक रूप सही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसमें घात व्यवस्थित नहीं है, इसको व्यवस्थित करना है। इसमें देखिएगा घात को न बढ़ते क्रम में है न घटते क्रम में है, अव्यवस्थित है। इसको व्यवस्थित करके हम इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2x², यानी कि हम पहले जो सजा रहे हैं वो घात को बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो इस बहुपद में देखिएगा सबसे छोटे घात को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा घात क्या है? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस, हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि हम पद को जब आगे या पीछे ले जा रहे हैं सजाने के क्रम में तो उसका चिन्ह हमेशा उसके साथ होना चाहिए। अगर चिन्ह गड़बड़ा गया तो दिक्कत होगा, इसलिए चिन्ह को हमेशा साथ में लेके चलिएगा। जैसे देखिएगा गौर से 2x² माइनस, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में 3x³ नाम का एक जो पद है उसके साथ उसका चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस भी लाए हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मानक रूप में सजाएंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 3x³ प्लस 9y की घात 4 या पावर 4 कह सकते हैं।
यहाँ पर देखिएगा घात पहले 2 था, इससे बड़ा घात 3 था और इससे बड़ा घात 4 था। तो हमने एक के व्यवस्थित क्रम में सजा दिया है। एक क्या हो गया, इस बहुपद का मानक रूप हो गया। और दूसरा मानक रूप क्या होगा, अगले मानक रूप में क्या करेंगे कि घातों को घटते क्रम में सजाएंगे। जब घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़े वाले घात को सबसे पहले, उससे छोटे वाले घात को उसके बाद, इस क्रम में सजाएंगे। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़े वाले घात क्या है, 9y⁴। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 9y⁴, यानी घात 4। उसके बाद दूसरे नंबर पर 4 से घात क्या आता है, यहाँ घात 3 है, तो इसको चिन्ह सहित लिखेंगे 3x⁴। यहाँ पर लिखेंगे -3x⁴। और इससे छोटे वाले घात क्या हो गया, तो देखिएगा अभी घात 3 था, इससे छोटे वाले घात 2 हो जाएंगे। और 2 का चिन्ह क्या है, यहाँ पर धनात्मक है, प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे +2x²। ये इसका मानक रूप हो गया जो घटते क्रम में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस प्रश्न का ये दोनों मानक रूप हो गया, मानक रूप हो गया। अब आगे के जो 2 प्रश्न हैं आप साथ साथ में बनाते चलिएगा ताकि आपको भी समझ में आ सके कि मानक रूप किसे कहते हैं और किस प्रकार से बनता है। देखिएगा, अब आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नहीं आया हो थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है, 7x⁵ -2x² + 4y⁴। अब इसको मानक रूप में सजाना है, तो पहले घात को बढ़ते क्रम में हम सजाएंगे। तो देखिएगा सबसे छोटी घात क्या है, 2, तो पहले 2 वाला लिखेंगे चिन्ह सहित, क्या हो जाएगा -2x² प्लस, अब 3 वाले घात को लिखेंगे 4y⁵। अब इससे बड़े वाले घात को लिखेंगे +7x⁵। ये मानक रूप हो गया जो घात के बढ़ते क्रम में था। अब घात के घटते क्रम, इसी को सजा के देखते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़े वाले घात क्या था, 7x⁵ प्लस 4y⁵ माइनस 2x²। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दोनों में सजाएंगे, दोनों ही मानक रूप ही कहलाते हैं। चलिएगा अब जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 4x² प्लस 7x माइनस 6, ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको मानक रूप में सजाना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। देखिएगा, सजाने से पहले आपको घात अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि इस पर घात कितना है। यहाँ पर घात बात कर लेते हैं, 2 है, और यहाँ पर घात कितना है, 1 है, और यहाँ पर घात कितना है, 0 है। यहाँ पर घात कितना है, 0 है। आपको कहिएगा कि सर इसमें 0 कहाँ दिख रहा होगा, तो पिछली वीडियो में बताए होंगे, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो वो क्या होता है, 1 के बदले में, जैसे इसका पावर अगर 0 है तो 1 के बदले में माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर x का पावर 0 कर दिया जाए तो 1 होगा, तो यहाँ पर भी 6 × 1 होगा और =6 होगा। ठीक है, यानी कि इसमें पावर छिपा हुआ है और हर पावर कितना, 0। तो यहाँ पर पावर कितना हो गया, 0, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 2। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इसको सजाना है मानक रूप में। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो इसमें सबसे छोटी जो घात है वो है 0, तो पहले 0 वाला को सजाएंगे। 6 -6 प्लस, अब इससे बड़े वाले घात को प्लस 7x प्लस इससे और बड़े वाले घात 4x²। ठीक है, बढ़ते क्रम में हो गया। अब घटते क्रम में सजा लीजिएगा। चलिए बढ़ते क्रम से चलते हैं, घटते क्रम में 4x² प्लस 7x माइनस 6। अब देखिएगा यहाँ पर घात 2, यहाँ पर घात 1 और यहाँ पर घात 0, ये हो गया घटते क्रम में। आशा करते हैं
आप लोगों को मानक रूप आज समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके।